पे भी देखते हैं, +6 मैथमेटिक्स। देखिए इसमें कुल 3 क्वेश्चन हैं, तीनों पे देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं किताब में। ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए हमें ज्ञात क्या है वो देखना है। इसका वृत्त का जो केंद्र है O, ठीक है, केंद्र है हमारा O, और इसमें कुछ जीवा दी गई है, जैसा कि किताब में आपका लिखा हुआ है रेखाखंड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में ये है। रेखाखंड आपका कौन कौन सा है? OA है, OA है, OB है और OC है। ये हमारा रेखाखंड, ये जो D है ये इसका पार्ट है। ठीक है, OB O, ठीक है, OA, OB और OC है। ठीक है, ये तीनों हमारी हैं त्रिज्याएं, रेखाखंड ही इसको बोलते हैं, लेकिन इसके आगे मुझे और लिखना पड़ेगा। खैर इसी को छोड़िए, रेखाखंड तो आपको पता है, त्रिज्या लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये त्रिज्या है। और जीवा, ठीक है, जीवा है हमारी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो AC जीवा है, AC और DE। ठीक है, ये 2 जीवा है, और दूसरा एक और है हमारी AB। एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, एक ये जीवा है। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन जो है वो है। ठीक है, और त्रिज्यखंड हमारा जो है, त्रिज्यखंड है, ठीक है, मिनट में हमारा त्रिज्यखंड है OA, और दूसरा है OB, ये वाली सेक्शन। ठीक है, और संगत वृत्तखंड, AXB। ठीक है, ये वृत्तखंड को हम लगती है चाप का ही पार्ट है, ये वृत्तखंड हो गया। ठीक है, और जीवा AB तथा ये जीवा क्षेत्र है। ठीक है, ये तो चीज। अब इसमें देखिए 5 हमको त्रिज्यखंड और 5 वृत्तखंड को बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन जो था एक बार भी पढ़ देता हूँ। पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, रेखाखंड OA, OB, OC, रेखाखंड OA, OB, OC। ये क्या है? ये तीनों त्रिज्याएं हैं, वृत्त के केंद्र से और परिधि के बिंदु पर की दूरी है ये। ठीक है, और रेखाखंड AB, AC, DE ये क्या है? जीवाएं हैं। इनका एक त्रिज्यखंड OA, OB है। ठीक है, ये त्रिज्यखंड है OA, OB, ये त्रिज्यखंड है, तथा चाप AXB ये इससे एक घिरा हुआ है। ठीक है, इससे घिरा हुआ पार्ट है ये क्षेत्र। इसके संगत वृत्तखंड है, जो संगत वृत्तखंड कौन है? ये हमारा AXB वाला पार्ट है, ये जो यहाँ छोटा सा बना हुआ है। जीवा AB तथा AXB से घिरा क्षेत्र है, जो कि यही बताया जा रहा है। इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंड के नाम लिखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने हैं इसमें। सबसे पहले वृत्तखंड देखिए, अगर मैं यहाँ इस वृत्तखंड की बात करूं तो ये वृत्तखंड पहला वाला, तो वृत्तखंड पहले मैं एक यहाँ बनाता हूँ त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड OA, OB है, ये त्रिज्यखंड होता है।
ठीक है। देखिए त्रिज्य खंड से रिलेटेड मैं इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने कुछ बता दिया है। त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु अगर यहाँ, एक बिंदु यहाँ पर है ए और बी, ये एक जीवा होती है, ठीक है, और इसका कटा हुआ भाग, अगर हम इसको केंद्र से मिला के इसको अगर हम काट लेते हैं, ये जो भाग होता है ये त्रिज्य खंड कहलाता है, ठीक है। और इससे ये जो घिरा हुआ भाग होता है, ये पूरा भाग, ये वृत्त खंड कहलाता है। चलिए अब देखते हैं ओ ए ओ बी एक हो गया। दूसरा हमारा होगा, दूसरे की अगर बात करें, ये देखिए, अच्छा इसका जो वृत्तखंड पार्ट होगा ए एक्स बी होगा, और दूसरा होगा ओ बी, ये होगा ओ सी, और इसका जो घिरा हुआ भाग होगा वो होगा हमारा बी वाई सी, ये वाला सेक्शन होगा ये पूरा। और अगर हम इसको भी मिला दें तो ये भी तो हो जाएगा, ये घिरा हुआ भाग है, ये हमारा वृत्तखंड, ये वाला सेक्शन वृत्तखंड है, और ये जो है पूरा त्रिज्य खंड है, ठीक है। चलिए अगले की अगर हम बात करें तो अगला कहाँ मिलेगा मुझे, अगर आसान देखें हम तो एक यहाँ पर त्रिज्य खंड मिलेगा। अगर मैं इसको मिला दूं, ये त्रिज्य खंड होगा ओडी और ओई, और इसका जो वृत्तखंड होगा संगत वृत्तखंड, ये पोर्शन है घिरा हुआ डी आर टी, ठीक है। तीन तो देखिए हमको ऐसे आसानी दिख रहे थे, तीन मिल गए क्योंकि इसका दिया हुआ था। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर दो को मिला सकते हैं। अगर मैं एक त्रिज्य खंड इसको इस तरीके से ले लूं, यहाँ कोई है नहीं, तीसरा बताने के लिए हाँ। अब देखिए अगर आपको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, मैं ओ ए ले लेता हूँ, ओ ए ओ सी, ठीक है, ये बीच वाला सेक्शन है, ये मैंने पूरे इतने को ले लिया, ओ ए ओ सी को ले लिया, तो इसका वृत्तखंड जो होगा ये ए सी वाला होगा, जो इसकी जीवा होगी, इससे कटा हुआ जो भाग हमारा जो होगा वो होगा ए बी सी, ठीक है, ये वाला सेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हमारा वृत्तखंड होगा, ठीक है। और अब इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं। अगर हम ओ बी ले लें, ओ बी ले लिए और ओ ई ले लेते हैं, ये हमारा त्रिज्य खंड है, ओ बी ओ ई ले लिए, ये हमारा हो जाएगा बी सी ई, ठीक है। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं बनाकर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगर इसमें कोई डाउट है आपका, एक त्रिज्य खंड वृत्तखंड क्या होता है, तो इसके पहले वाला जो वीडियो था हमारा वृत्त वाला, वो आप अच्छे से देख लीजिए तो आपको समझ आएगा, ठीक है। वृत्तखंड जो होता है जीवा, एक बने जीवा से बटा हुआ भाग को हम बोलते हैं वृत्तखंड। जैसे ये देखिए एक जीवा है, इस जीवा से बटा हुआ भाग, इसको बोलते हैं वृत्तखंड। और त्रिज्य खंड जब हम त्रिज्या के अकॉर्डिंग जब हम इसको अलग करते हैं तो इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए चित्र दिया गया है, ये है O और ये है A और B। छायांकित त्रिज्य खंड की त्रिज्या लिखिए। देखिए छायांकित त्रिज्य खंड, ये देखिए पूरा जो हमारा पोर्शन है ये एक त्रिज्य खंड है। अगर यहाँ पर एक जीवा होती ये भी, तो ये वाला जो सेक्शन होता है, जो जीवा से घिरा हुआ सेक्शन होता है, वो वृत्तखंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर त्रिज्य खंड है, हमें ये त्रिज्य खंड की त्रिज्या लिखनी है, तो हमारी जो त्रिज्याएं हैं वो है ओ ए और ओ बी, ठीक है, ये त्रिज्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका भी फिगर है। ठीक है, आप फिगर को उतना ध्यान से मत देखिएगा, आप प्रकार से बनाएंगे तो आपका सीधा सीधा बनेगा। हमारा घूम जाता है बार बार। चलिए ठीक है, आप प्रकार से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर जो है एक ओ है और पी क्यू है, पी क्यू, और ये जो पार्ट है ये घिरा हुआ पार्ट है। छायांकित वृत्तखंड, ये पूरा घिरा हुआ नहीं है, ये पार्ट है, ये वाला घिरा हुआ है वृत्तखंड सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर भी इसने क्यू दिया हुआ है, लेकिन ये किताब में गलत है, ये क्यू 2 पॉइंट क्यू नहीं रहेगा, ये मान लिया हमने आर मान लिया है। ठीक है, ये आर होना चाहिए। किताब में आपका दोनों जगह क्यू दिया हुआ है, हो सकता है नई किताबों में बदल जाए तो ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना है हमको, छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्य खंड का नाम लिखना है। त्रिज्य खंड का नाम ये भी गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहले तो जीवा हमें बतानी है, जीवा है हमारा पी क्यू, दूसरा है संगत त्रिज्य खंड, संगत त्रिज्य खंड। संगत त्रिज्य खंड में देखिए हमारे यहाँ जो त्रिज्या है यहाँ पर OP है और OQ है। ठीक है, और इसका जो वृत्तखंड होगा, सॉरी त्रिज्य खंड जो होगा सेक्शन, वो होगा OPQ। ठीक है, OPQ। ये जो सेक्शन, अगर PRQ की बात करें तो ये वृत्तखंड होगा। ठीक है, यही था यहाँ पर, बस 3 क्वेश्चन था। अब अगला चैप्टर है सममितता, इसको देखते हैं। और अगर ये 14B में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर सममितता में। अभी के लिए थैंक्स फॉर